हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसेंट फिजिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले। अगर बात करें तो इसी को हिंदी में हम लोग एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। एम्पियर का क्या कहते हैं? परिपथ नियम। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, इस लॉ का यूज किस लिए करेंगे, साथ ही इस लॉ को मैथमेटिकली कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, दिस लॉ states that the line integral of magnetic field of magnetic field around any closed path is equal to absolute permeability, जिसको म्यू नॉट से डिनोट करते हैं हम लोग, म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट enclosed by the closed path। मतलब स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पैथ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है? क्लोज्ड पैथ जो करंट को इनक्लोज करता है, घेरता है, उसके अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट से इस लॉ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो चलिए आइए हम एक फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखेंगे यहां पे, सपोज डेट हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है जिससे करंट आई क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। हम इस कंडक्टर के अराउंड में क्या करते हैं, क्लोज्ड लूप को इमेजिन कर रहे हैं। ये क्या है हमारा क्लोज्ड लूप। ठीक है। तो आप जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, उस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम हो, कंडक्टर से कितना दूरी पर पॉइंट है, तो फॉर्मूला आप लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2I अपॉन आर। तो अगर बात करें इस फॉर्मूला की, तो देखिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस क्लोज्ड लूप के एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है ना। तो एवरी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो टोटल, या उसको सम कह सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, उसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पैथ। यानी इस क्लोज्ड पैथ के एवरी पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो सारे मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पैथ। ठीक है ना। अब कहता है कि ये किसके इक्वल होता है? ये लूप जो करंट को इनक्लोज करता है, घेरता है, उसके अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी यानी म्यू नॉट टाइम्स के
इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते कैसे है, क्लोज्ड पैथ के अराउंड में लिखा जाता है इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ बी डॉट डीएल। ये हमारा क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पैथ। डीएल यहाँ पे लूप के एक छोटे से एलिमेंट का लंबाई रहता है, हम जो लूप कंसीडर करते हैं इस लूप के एक छोटे से एलिमेंट का क्या रहता है, लंबाई। तो देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पैथ, इसके इक्वल। लूप जो करंट को इनक्लोज कर रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल। तो कंडक्टर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो लूप भी कहीं ना कहीं जो करंट को इनक्लोज करेगा वो आई के ही इक्वल होगा, यानी म्यू नॉट इंटू किसके इक्वल हो जाएंगे, आई के इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ये मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है ना। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पैथ क्या होता है, ये भी आप समझ गए। इस कंडक्टर के कारण इस क्लोज्ड लूप के एवरी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस सारे मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा अराउंड एनी क्लोज्ड पैथ, ठीक है ना। तो देखिए अब मैथमेटिकल फॉर्म हमारा हो गया इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब बात करते हैं कि इस लॉ का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो इस लॉ का उपयोग बेसिकली हम लोग सोलेनॉइड, टोरॉइड, ठीक है ना, या फिर सिलेंड्रिकल कॉइल, इन सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। क्योंकि जब वहां पे हम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना काफी मेरे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का यूज बेसिकली किस लिए है, सोलेनॉइड के कारण, टोरॉइड के कारण, या फिर कोई सिलेंड्रिकल कॉइल हो, तो इन सभी के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है तो वहां पे आप इस लॉ का यूज कर सकते हैं और आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि कैसे इस लॉ को हम प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ किया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा क्लोज्ड पैथ के अलोंग वो किसके इक्वल होगा, क्लोज्ड पैथ जो करंट को इनक्लोज करेगा उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। तो चलिए आइए देखते हैं अब हम प्रूफ को। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर रेडियस वाला एक सर्कुलर लूप को कंसीडर करेंगे। ये हमारा लूप है, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना है, आर। मान लेंगे कि इस लूप के सेंटर से एक करंट कैरिंग कंडक्टर पास कर रहा है और इस कंडक्टर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ध्यान देना है ये कंडक्टर लूप के कहां से गुजर रहा है, सेंटर से, ठीक है ना। और ध्यान से देखेंगे, सपोज मान लीजिए हमारा सर्कुलर लूप इस तरह का है और कंडक्टर ऐसे सेंटर से क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। अब लूप के एक छोटे से एलिमेंट को हम लोग कंसीडर कर लेंगे जिसका लेंथ क्या मान लेंगे, डी, ठीक है। अब इस स्मॉल एलिमेंट पे एक पॉइंट पी को कंसीडर किया जाए और सबसे पहले क्या करेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2I अपॉन क्या हो जाएगा, R। क्योंकि आपको मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर के कारण वायर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो लूप के रेडियस R के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I अपॉन कैपिटल R, ठीक है। बात करते हैं अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे मालूम है आपको, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। थंब रूल का क्या करेंगे, यूज। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, सबको मालूम होगा। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग राइट हैंड में इस प्रकार से पकड़ते हैं कि थंब हमारा कहां होता है, कंडक्टर से फ्लो होने वाला देखिए करंट की डायरेक्शन में, तो हाथ की बाकी जो मुड़ी हुई उंगलियां जो कंडक्टर को घेर रहा है वो कंडक्टर के चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है ना। तो
तो आप खुद ही देखिए, मान लिया जाए कि ये जो हमारा है, देखिए ये हमारा सर्कुलर लूप था और ये सेंटर से कंडक्टर पास कर रहा था, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर हम बात करें तो बाकी हाथ की जो मुड़ी हुई उंगलियां है वो कहीं ना कहीं इस लूप के क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इस लूप के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा वो लूप के टेंजेंशियल रहेगा। अगर अलग अलग पॉइंट्स पे हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं लूप के टेंजेंशियल इस तरह से चलेगा उसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लूप के टेंजेंशियल इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखते हैं जरा कि हमने जो ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ डीएल है, इस डीएल की डायरेक्शन किधर होगी। तो अगर हम इधर से इधर की ओर चल रहे हैं तो इस एलिमेंट का भी डायरेक्शन इधर रहेगा, लेकिन अगर यही इधर से इधर की ओर चलते तो एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होती, इधर की ओर। तो चलिए हम इधर की ओर चल रहे हैं तो इस एलिमेंट की डायरेक्शन भी देखिए उधर ही होगा जिधर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो हम अगर सिंपली यहाँ पे देखें तो ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा पॉइंट पी पर, वो मैग्नेटिक फील्ड बी और ये जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल, ये दोनों हमारा कहाँ है, सेम डायरेक्शन में है। यानी अगर बात करें बी और डीएल के बीच के एंगल का, तो ये एंगल थीटा जो है हमारा किसके इक्वल रहेगा, 0 डिग्री के इक्वल रहेगा, क्योंकि बी और डीएल दोनों कहाँ है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए अगर इस क्लोज्ड लूप का हम लाइन इंटीग्रल को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इंटीग्रल ओवर क्लोइड पैथ बी डॉट डीएल। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। अब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल ओवर क्लोइड पैथ बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि बी डॉट डीएल क्या लिखेगा, बी डी एल कॉस थीटा। आगे देखेंगे यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि मैंने समझाया आपको कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करेंगे तो लूप का टेंजेंशियल होगा, और डीएल भी कहाँ है, लूप के टेंजेंशियल ही, तो बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखिए और थीटा की वैल्यू आपका कितना है, 0 डिग्री है। तो इंटीग्रल ओवर क्लोइड पैथ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डी एल क्या लिखेंगे, कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू सबको मालूम है 1 होता, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ बी इंटू डीएल। कॉस 0 1 हो गया, ठीक है ना। बट बी का वैल्यू आपको मालूम है, यहां निकाल चुके हैं, कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ, वैल्यू रख देंगे बी का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर इंटू डीएल। अब देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म कहाँ आ जाएंगे, बाहर। तो यहाँ लास्ट में डीएल दिख रहा है, डीएल वाले को छोड़कर बाकी सब, एल वाले को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट होंगे, तो एल वाला तो कोई टर्म ही नहीं है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 आई अपॉन आर इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ डीएल। अब देखिए डीएल यहाँ पे एक छोटे से एलिमेंट का लंबाई था लूप का, तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ डीएल कहीं ना कहीं इस लूप के टोटल लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल लंबाई आपका किसके इक्वल्स हो जाएंगे, आप सभी को मालूम है लूप के सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के इक्वल, यानी इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ डीएल किसके इक्वल हो गया, 2 पाई आर के इक्वल। और देखिए फाइनली अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, समझेंगे। देखिए इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। और देखिए इसका वैल्यू यदि हम रख देंगे 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो देख लीजिए फाइनली हमारे पास क्या गया, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पैथ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना।
तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।